कितने तरीके से अरे मेमोरी एलोकेट करता है, अरे मेमोरी एलोकेशन की क्या लिमिटेशंस हैं, उन लिमिटेशंस को कैसे ओवरकम किया जाएगा, इन सारे कॉन्सेप्ट को आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ इंटरव्यू, व्हाट डू मीन बाय कंपाइल टाइम एनवायरनमेंट एंड व्हाट डू मीन बाय रन टाइम एनवायरनमेंट। इससे ये होगा कि अगर आपने लिमिट ली, एंटर द लिमिट, तो आपका अरे जो है उस लिमिट तक ही अरे बनाएगा। ठीक है, तो ये ड्रॉबैक है स्टैटिक मेमोरी का कि आपकी रिमेनिंग मेमोरी जो है वो वेस्ट हो जाएगी। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? डिफाइन योर अरे आफ्टर दिस लिमिट। तो आप क्वेश्चन है सर ये कैसे होगा? तो मैं आऊंगा, डोंट वरी, मैं इस टॉपिक पे बहुत जल्दी आऊंगा। एक टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूं आगे, डायनेमिक मेमोरी इन C++। 509, तो 509 तो इंडेक्स है ही नहीं ना, और अगर नहीं है मतलब ये आउट ऑफ बाउंड है, और अगर ये आउट ऑफ बाउंड है तो फिर क्या होगा C++ में? हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर C++ प्रोग्रामिंग के इस फ्री कोर्स में, जहां बात हो रही है अरे को लेके कॉन्सेप्ट्स की। लास्ट लेक्चर में हमने अरे के इंट्रोडक्शन को समझा, अरे क्या होता है, कितने टाइप का होता है, ये सारी बातें हम लोगों ने की, और एक दो प्रोग्राम हमने शायद छोटे छोटे से बनाए थे अरे को लेके। लेकिन आज का जो टॉपिक है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर इंटरव्यू रूम, अरे मेमोरी एलोकेशन इन C++। कितने तरीके से अरे मेमोरी एलोकेट करता है, अरे मेमोरी एलोकेशन की क्या लिमिटेशंस हैं, उन लिमिटेशंस को कैसे ओवरकम किया जाएगा, इन सारे कॉन्सेप्ट को आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फोकस होके इस टॉपिक को हमें समझना है, क्योंकि इंटरव्यू रूम में अरे को लेके ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। ओके, तो चलिए देखते हैं यहां पे अरे मेमोरी एलोकेशन मतलब क्या। ओके, लेकिन आई होप आप सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं और आपने सबसे पहले अरे क्या होता है यह समझ लिया है, क्योंकि जब तक अरे समझ में नहीं आएगा उसका मेमोरी एलोकेशन समझ में नहीं आएगा। ओके, तो अरे के मेमोरी एलोकेशन को समझने के पहले आप देखिए, यहां पर हम सबसे पहले एक बात करते हैं, थोड़ा सा इसको ध्यान देना, क्योंकि हम बाकायदा बिल्कुल रूट से बात कर रहे हैं कि अगर हम ये बोलेंगे अरे स्टैटिक मेमोरी एलोकेट करता है या डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करता है, दो तरीके से अरे का मेमोरी एलोकेशन होता है, लेकिन इन सबके पहले हम एक बार पहले C++ के प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को दोबारा समझते हैं। उसके बाद हमें 10 मिनट में समझ में आ जाएगा कि बॉस स्टैटिक मेमोरी और डायनेमिक मेमोरी क्या होती है। ओके, तो अब देखिए, जब हम C++ में कोड लिखते हैं तो हम ये बोलते हैं सबसे पहले हम सोर्स कोड लिखते हैं। ठीक है, इस सोर्स कोड का एक्सटेंशन होता है .cpp। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम इस सोर्स कोड को कंपाइल करते हैं। जब ये सोर्स कोड कंपाइल करता है कंपाइलर, तो ये जनरेट करता है मशीन कोड। ठीक है, और जब ये मशीन कोड जनरेट होता है तो इस फाइल का एक्सटेंशन होता है .obj, और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम इस प्रोग्राम को करते हैं रन, और जब रन होके प्रोग्राम आउटपुट डिस्प्ले करता है तो ये आउटपुट होती है exe फाइल। ये हमने पहले भी पढ़ा है, नथिंग न्यू इन दैट। हमने पढ़ा है शुरुआत में कि C++ के प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन क्या होता है। लेकिन यहां पर अब आप समझना कि जब प्रोग्राम इनपुट से लेके आउटपुट तक पहुंचता है तो आपका प्रोग्राम दो इन्वायरमेंट में से होके गुजरता है। एक प्रोग्राम का सोर्स कोड से कंपाइल होके मशीन कोड में आना, यह कहलाता है प्रोग्राम का कंपाइल टाइम एनवायरनमेंट। दिस इज कॉल्ड कंपाइल टाइम एनवायरनमेंट। और एक प्रोग्राम का मशीन कोड से रन होके आउटपुट में आना, यह कहलाता है प्रोग्राम का रन टाइम एनवायरनमेंट। ओके, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ इंटरव्यू, व्हाट डू मीन बाय कंपाइल टाइम एनवायरनमेंट एंड व्हाट डू मीन बाय रन टाइम एनवायरनमेंट। एक प्रोग्राम का सोर्स कोड से कंपाइल होके मशीन कोड में आना प्रोग्राम का कंपाइल टाइम एनवायरनमेंट कहलाता है। एक प्रोग्राम का मशीन कोड से रन होके आउटपुट में आना, यह प्रोग्राम का रन टाइम एनवायरनमेंट कहलाता है। और जब तक प्रोग्राम आउटपुट में है हम ये बोलते हैं ये रन टाइम है, ये रन टाइम वैल्यूज है, ये रन टाइम एनवायरनमेंट है, राइट। तो अब यहां पर आप समझो कि दोनों एनवायरनमेंट में डिफरेंस क्या है। तो आप समझो, जब भी हम C++ में किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, या अगर मैं C++ में एक अरे को डिक्लेयर करता हूं, दोनों के केस में कॉमन ये है कि यदि मैंने C++ में वेरिएबल डिक्लेयर करे हैं या अरे डिक्लेयर किया है, तो बच्चे ये दोनों मेमोरी एलोकेट करेंगे कंपाइल टाइम पे। इन दोनों का मेमोरी एलोकेशन कंपाइल टाइम पे होगा, चाहे वो वेरिएबल हो चाहे वो अरे हो। अरे इन C++ allocates the memory at compile time, लेकिन वो रन टाइम पे भी करता है, राइट। तो बात ये है कि यदि मैंने एक अरे डिक्लेयर किया, मान लो यहां पे 50 का, तो ये अरे मुझसे डिक्लेरेशन के टाइम पे साइज क्यों मांग रहा है? इसलिए क्योंकि इस अरे का जो मेमोरी एलोकेशन हो रहा है वो कंपाइल टाइम पे हो रहा है।
ये अरे जो मेमोरी एलोकेट करेगा वो कंपाइल टाइम पे करेगा, और ऐसी मेमोरी जो कंपाइल टाइम पे एलोकेट होती है, जो फिक्स होती है साइज में, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, जो साइज में फिक्स्ड है, जो कंपाइल टाइम पे एलोकेट होती है, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, इस मेमोरी को C++ में कहा जाता है स्टैटिक मेमोरी। एंड दिस इज व्हाट स्टैटिक मेमोरी, कि ये अरे जो मेमोरी एलोकेट कर रहा है, अगर वो कंपाइल टाइम पे करता है तो इस मेमोरी को जो कंपाइल टाइम पे एलोकेट होती है, इसको हम कहते हैं स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। दिस इज कॉल्ड स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। कभी भी आपसे इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा जाए, व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिक मेमोरी? स्टैटिक मेमोरी मतलब विच इज फिक्स्ड इन साइज एंड विच कैन नॉट बी चेंज। तो आप देखो, जब भी आप एक अरे बनाओगे, आपको हमेशा अरे एक फिक्स साइज का मिलेगा। अगर आप उसके लिए स्टैटिक मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं तो, और जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, कि अभी जो अरे का टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन के साथ पढ़ेंगे, राइट? तो आप समझो बात को यहां पे, कि अगर आपके अरे ने स्टैटिक मेमोरी एलोकेट की है, मतलब अरे मेमोरी एलोकेशन कितने तरीके से करता है? दो टाइप से, ठीक है? एक अरे का मेमोरी एलोकेशन दो तरीके से होता है, समझो बात को, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक होती है स्टैटिक मेमोरी, जो अभी हम बात कर रहे हैं, दूसरी होती है डायनेमिक मेमोरी। सेकंड इज कॉल्ड डायनेमिक मेमोरी। दोनों में डिफरेंस अभी मैं बताता हूं आपको। देखो, आप अगर आपके अरे ने मेमोरी एलोकेट की है कंपाइल टाइम पे, तो कंपाइल टाइम पे जो मेमोरी एलोकेट हुई है वो साइज में फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं हो सकती। इसीलिए मेरे बच्चे, जब आप अरे को डिक्लेयर करते हैं तो आपको एक अरे को फिक्स साइज का बताना पड़ता है। अरे का डिक्लेरेशन कंपलसरी आपसे साइज मांगेगा। मान लो अगर आपने साइज दे दी 100, तो अगर आप ये चाहते हैं कि एक अरे आपको n नंबर ऑफ एलिमेंट के लिए बनाना है, सुनना, आगे के हर प्रोग्राम हमारे n नंबर ऑफ एलिमेंट को लेके अरे बनाएंगे। अब n नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब क्या? n नंबर ऑफ एलिमेंट का मतलब ये है कि अरे में कितने एलिमेंट रखना है, ये भी हम यूजर से पूछेंगे कि भैया 10 रखना है, 15 रखना है, 20 रखना है। क्योंकि आप देखो, अगर मान लो मैं एक अरे को ऐसे बनाता हूं जहां पर मैंने अरे में फिक्स कर दिए 10 नंबर, कि आपका अरे जो है वो 10 एलिमेंट ही लेगा, जैसे पिछले प्रोग्राम हमने बनाए थे, तो फिर इससे प्रॉब्लम ये होगी कि बॉस आपका अरे ना 15 पे जा रहा है ना 5 पे जा रहा है। जबकि यूजर ये चाहता है कि अरे में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने लेना है ये भी यूजर डिसाइड करें। तो यहां पर हम क्या करते हैं, एक अरे को पहले से फिक्स साइज का डिक्लेयर कर देते हैं, राइट? ये अरे मैंने पहले से डिक्लेयर कर दिया 100 का, ओके। अब यदि आप चाहते हैं कि आपने अरे 100 का डिक्लेयर कर दिया है, तो इसका मतलब यह है कि आपके अरे ने मेमोरी एलोकेट की है अरे ऑफ 0 से लेकर अरे ऑफ 99 तक, ओके। अब इस अरे में हम यूजर से लिमिट लेंगे n में। तो पहले क्या करेंगे, हम यूजर से बोलेंगे एंटर द लिमिट। तो यूजर ने जो लिमिट दी है वो किस में दी है? n में, समझना, ठीक है? यूजर ने लिमिट दी है n में। अब आपने अगर n में लिमिट ली 10, तो आपका अरे टोटल एलिमेंट कितने स्टोर करेगा? 10। लेकिन रिमेनिंग मेमोरी का क्या होगा? वेस्ट। ये रिमेनिंग मेमोरी जो है ये आपकी वेस्ट हो जाएगी। उसका कारण ये है कि अरे ने पहले से साइज एलोकेट की है 100 की। अब अगर आप उसमें 10 एलिमेंट देंगे तो रिमेनिंग 90 की मेमोरी को वो वेस्ट कर देगा, क्योंकि कम तो करेगा नहीं ना वो, क्योंकि वो स्टैटिक मेमोरी है। इस अरे ने मेमोरी एलोकेशन कब किया है? कंपाइल टाइम पे। तो अगर अरे का मेमोरी एलोकेशन कंपाइल टाइम पे हुआ है तो ये मेमोरी फिक्स्ड इन साइज है। अब अगर आप उस 100 में 10 दोगे तो रिमेनिंग मेमोरी वेस्ट, और यदि आपने 200 दे दिया तो भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अरे की लिमिट तो 100 ही है ना। तो इस अरे का एक ड्रॉबैक भी है C++ में। अगर आप स्टैटिक मेमोरी को यूज करते हैं तो दिस इज वन ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ अरे इन C++। और ये क्वेश्चन अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है कि व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ अरे इन C++ एंड हाउ टू ओवरकम विद दिस ड्रॉबैक। इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे? तो पहले तो ड्रॉबैक को समझो आप, उसके बाद इसको सॉल्व कैसे करना है वो आगे की बातें हैं। तो पहले आपको यह समझ में आया स्टैटिक मेमोरी क्या होती है। वो मेमोरी जो कंपाइल टाइम पे एलोकेट होती है, जो फिक्स साइज में है, ये स्टैटिक मेमोरी है। और अरे जो मेमोरी एलोकेट करता है वो स्टैटिक मेमोरी होती है, राइट? अब देखो, अब जो एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूं एक बार फिर से आप देखो। अब यहां पर ये क्वेश्चन आता है, सर तो फिर ऐसा करते ना, एक अरे को जब डिक्लेयर करते हैं तो उसको n साइज का डिक्लेयर कर देते हैं। कि मान लो एक अरे आपने लिया, ठीक है, अरे में n नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे तो उसको n साइज का डिक्लेयर कर देते हैं, ताकि इससे ये होगा कि अगर आपने लिमिट ली, एंटर द लिमिट, तो आपका अरे जो है वो उस लिमिट तक की अरे बनाएगा, ठीक है? आपका अरे जो है वो ये अरे ऑफ i, मतलब सॉरी, एंटर द लिमिट अगर मैंने दे दी n, तो मेरे बेटे सुन ध्यान से, आपका अरे मेमोरी एलोकेट कर रहा है कंपाइल टाइम पे, है ना? कंपाइल टाइम मतलब ये वाला टाइम।
आपका अरे मेमोरी एलोकेट कर रहा है इस समय, जब प्रोग्राम सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कर रहा है, एंड दैट इज व्हाट कंपाइल टाइम एनवायरनमेंट। और आप जो n की लिमिट देने की बात कर रहे हो, वो लिमिट जो आपने अरे में पहले से डिक्लेयर की हुई है, कंपाइलेशन टाइम पे तो n में कुछ भी नहीं है ना। अरे समझ बात को, आपके अरे ने जो मेमोरी एलोकेट की है वो कंपाइल टाइम पे की है, आप लिमिट दे रहे हो रन टाइम पे। तो जो रन टाइम पे आप डेटा दोगे उसको कंपाइल टाइम पे वो कैसे कंसीडर करेगा? क्योंकि n की वैल्यू आप कब एंटर करोगे? जब प्रोग्राम रन होकर आउटपुट में आ जाएगा, और आउटपुट में जब आएगा तब वो मैसेज देगा एंटर द लिमिट, तब जाके आप n की वैल्यू दोगे। तो जो वैल्यू आप यहां दे रहे हो वो उसको यहां कैसे कंसीडर करेगा? मतलब ये पता है क्या बात हो गई? देखो, कई चीजें तो ऐसी हैं जो आप फोन पे भी ऑर्डर कर सकते हो। मतलब आपको अगर सपोज करो नहीं जाना है, आपने फोन पे ऑर्डर कर दिया, राइट। लेकिन अगर आपको सपोज, ठीक है, अगर आप रेडीमेड कपड़े खरीदते हैं तो वो भी फोन पे ऑर्डर हो जाएंगे, राइट। लेकिन अगर सपोज आपने किसी टेलर को फोन लगाया कि भाई कपड़े सिलना है, पहली बार, फर्स्ट टाइम, ओके, तो उन्होंने कहा ठीक है सर, आ जाइए, आप नाप दे दीजिए, ओके। तो आप मेजरमेंट, आपको मेजरमेंट देना पड़ेगा ना। अगर आपको कपड़े सिलवाना है प्रॉपर फिटिंग साइज के, तो आपको मेजरमेंट देना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम आप किसी टेलर को बोल रहे हो, लोकल है सपोज करो। तो यहां पर अब आप समझो, अगर आप ये बोलोगे कि भाई तू कपड़े तो सिल के रख, मैं मेजरमेंट बाद में आके देता हूं, तो ये सही है? अरे भैया पहले मेजरमेंट दो, उसके बाद तो आपके कपड़े सिलेंगे। तो कॉन्सेप्ट ये है कि जब मेमोरी एलोकेशन कंपाइल टाइम पे हो रहा है तो वो रन टाइम की वैल्यू को कैसे कंसीडर करेगा? हाँ ये होगा, लेकिन वो होगी डायनेमिक मेमोरी, जो अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। क्या आपका अरे इसी समय मेमोरी एलोकेट करेगा? तो अभी आते हैं उस पे, लेकिन स्टैटिक मेमोरी के ड्रॉबैक को तो समझ लो पहले। तो इसका मतलब है मैं ये भी नहीं कर सकता कि आपने जो अरे डिक्लेयर किया है उसको मैं लिमिट बाद में लूं और साइज पहले बता दूं, नॉट पॉसिबल। तो यहां पर क्या करना पड़ता है, हमें एक अरे को अगर n साइज का बनाना है तो हमें अरे को पहले से एक मैक्सिमम साइज का डिक्लेयर करना पड़ता है, ठीक है। और आप इस साइज को ब्लैंक भी नहीं छोड़ सकते। आप सोचो सर साइज ही ना दे तो ये सिंटैक्स एरर है। आप साइज अगर नहीं दोगे तो ये सिंटैक्स एरर है, क्योंकि आपको अगर लास्ट लेक्चर याद है तो मैंने आपको कहा था कि एक अरे का डिक्लेरेशन आपसे डेटा टाइप, साइज, सबस्क्रिप्ट, नाम सब कुछ मांगेगा। और बेटा देखो, यहां पे प्रोग्राम्स बनाना अपने आप में इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज में कॉन्सेप्ट को समझना, कि आप जिस लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं उसके इंटरनल कॉन्सेप्ट को तो समझें, और जिसमें अरे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो यहां पर अगर आप देखिए, आपने अरे को डिक्लेयर किया। अब इस अरे को अगर मान लो मैंने डिक्लेयर किया 100 का और लिमिट दे रहा हूं मैं n, तो प्रॉब्लम आई होप आपको समझ में आई गई होगी कि आपके अरे ने मेमोरी एलोकेट की है कंपाइल टाइम पे और अब वैल्यू रन टाइम पे दे रहे हो। तो ये ड्रॉबैक है स्टैटिक मेमोरी का कि आपकी रिमेनिंग मेमोरी जो है वो वेस्ट हो जाएगी। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि आप अरे को इसी समय मेमोरी दे दो ना रन टाइम पे, आपका अरे रन टाइम मेमोरी एलोकेट कर लेगा। बिल्कुल सही है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका अरे उतनी ही साइज की मेमोरी एलोकेट करे जितनी आपने n में लिमिट दी है, क्योंकि स्टैटिक मेमोरी में वो क्या कर रहा है, लिमिट आप दे रहे हो 10, मेमोरी एलोकेट कर रहा है 100, सपोज करो, बात समझ में आ रही है। लेकिन रन टाइम मेमोरी में क्या होगा, आपने अगर लिमिट दी है मान लो 10 और आप चाहते हैं अरे मेमोरी एलोकेशन भी 10 का ही करे, तो आपको स्टैटिक मेमोरी के कॉन्सेप्ट की बजाय रन टाइम मेमोरी एलोकेट करना पड़ेगा। रन टाइम मतलब वो मेमोरी जो रन टाइम पे एलोकेट होती है। इस मेमोरी को हम बोलते हैं डायनेमिक मेमोरी। दिस इज कॉल्ड डायनेमिक मेमोरी, स्टैटिक मेमोरी एंड डायनेमिक मेमोरी। तो स्टैटिक मेमोरी के ड्रॉबैक को अगर आप समझोगे, सो दैट यू विल गो विद द डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। और इंटरव्यू में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछे जाने वाला, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनेमिक मेमोरी। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपने समझा है कि डायनेमिक मेमोरी उस मेमोरी को कहते हैं जो रन टाइम पे एलोकेट करती है। द मेमोरी विच एलोकेट्स एट द रन टाइम इज कॉल्ड डायनेमिक मेमोरी एंड द मेमोरी विच एलोकेट्स एट द कंपाइल टाइम इज कॉल्ड स्टैटिक मेमोरी। स्टैटिक मेमोरी का ड्रॉबैक ये है कि बॉस, एक बार अगर आपने अरे बना दिया, स्टैटिक अरे बनाया, और यदि उससे डेटा कम दिया तो वो मेमोरी कम नहीं होगी। डायनेमिक मेमोरी का एडवांटेज ये है कि जब आप लिमिट ले रहे हो यूजर से, ठीक है, आप अरे पहले से मत बनाओ, आप पहले से अरे मत बनाओ, आप इस अरे को लिमिट के बाद बनाओ। डिफाइन योर अरे आफ्टर दिस लिमिट। तो आप क्वेश्चन है सर ये कैसे होगा, तो मैं आऊंगा, डोंट वरी, मैं इस टॉपिक पे बहुत जल्दी आऊंगा, लेकिन थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा अभी आपको, क्योंकि अभी हम बिल्कुल इनिशियल लेवल के कॉन्सेप्ट पे हैं।
लेकिन एक टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूं आगे, डायनेमिक मेमोरी इन C++, जहां पे हम बात करेंगे न्यू की, डिलीट की, ठीक है, कि न्यू से डायनेमिक मेमोरी कैसे एलोकेट होगी, डिलीट से किस तरीके से एलोकेट होगी, ये कीवर्ड सॉरी ये ऑपरेटर से न्यू डिलीट C++ में टू एलोकेट द डायनेमिक मेमोरी, रन टाइम मेमोरी। लेकिन उसके लिए पहले आपको थोड़े से पॉइंटर के कॉन्सेप्ट समझना पड़ेंगे, क्योंकि जो डायनेमिक मेमोरी एलोकेट होती है वो पॉइंटर्स के लिए होती है। तो थोड़ा सा हम पॉइंटर को समझ लें, उसके बाद हम डायनेमिक मेमोरी पे आएंगे। लेकिन यहां पर अभी आपको अरे पढ़ने से पहले इसके सारे कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा कि C++ में हम दो टाइप से अरे बनाते हैं, ठीक है। हालांकि मैंने ये ट्राई अभी बताया आपको, दो टाइप से हम C++ में अरे को यूज करते हैं, एक स्टैटिक अरे और दूसरा डायनेमिक अरे। अभी जो अरे हमने शुरुआत की है वो स्टैटिक अरे की है। तो यहां पर अब आने वाले प्रोग्राम में आपको यह कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि सर आपने अरे तो 100 का लिया है, वैल्यू आप 10 दे रहे हो, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि बॉस मैं लिमिट भी यूजर से लूं, कि मुझे यूजर से लिमिट लेके और अपने अरे को क्रिएट करना है। तो अब देखो, आप एक छोटा सा एग्जांपल अगर हम देखें, तो अब हमने क्या किया, एक अरे डिक्लेयर कर दिया मान लो, और ये देखिए ये भी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि आप अरे की साइज क्या रखें। मान लो आपको बताएं कि आपके मैक्सिमम एलिमेंट 500 से ज्यादा नहीं आ सकते, तो आप अरे की साइज 500 रखो। तो यहां पर क्या होगा, अगर आपने अरे 500 का डिक्लेयर किया तो ये तो कंफर्म है कि कंपाइलर जैसे ही इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा वो अरे ऑफ 0, अरे ऑफ 1 से लेके अरे ऑफ 499 की मेमोरी आपके लिए अलोकेट कर देगा। ये मेमोरी फिक्स्ड है। अब यदि आप इस अरे में लिमिट एंटर करते हैं n, तो यहां पर देखो एक क्वेश्चन ये भी आएगा कि सर सपोज अगर आपने लिमिट दी, एंटर द लिमिट, ठीक है, एंटर द लिमिट। अब इस लिमिट को आपने स्कैन कर लिया n में, सी इन n, ठीक। अब ये n में अगर आपने 10 दिया तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, रिमेनिंग 490 की मेमोरी कंप्लीटली वेस्ट। और आप देखिए एक प्रोग्राम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दो चीजें होती है, एक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जितनी कम होगी सॉफ्टवेयर उतना प्रोफिशिएंसी के साथ काम करेगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जितनी कम होगी सॉफ्टवेयर उतना फास्ट एग्जीक्यूशन करेगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है कितने टाइम में आपके प्रोग्राम ने अपने एग्जीक्यूशन को कंप्लीट किया है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है कितनी मिनिमम स्पेस में आपने अपने प्रोग्राम को बनाया है, और दोनों का मिनिमम होना जरूरी है। लेकिन यहां पर अगर आप स्टैटिक अरे की बात कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होगी, मेमोरी वेस्ट हो रही है, क्योंकि अगर मैंने 10 दिया तो रिमेनिंग मेमोरी इज वेस्ट। तो यहां पर आप देखो दूसरी कंडीशन, मान लो अगर आपने लिमिट दे दी 700, तो 700 तो आपका अरे ही नहीं है ना, आपका अरे जो है वो 700 का है ही नहीं। तो 700 का अगर आपका अरे नहीं है तो फिर वो क्या करेगा, तो यहां पर आप चाहते हैं कि सर वो 500 से ज्यादा वैल्यू ना दे, तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, एक कंडीशन लगाना पड़ेगा। अभी आगे मैं आपको यह भी बताऊंगा, डोंट वरी, कि अगर अरे अपनी लिमिट को क्रॉस करता है तो क्या होने वाला है। इंडेक्सिंग को क्रॉस होता है, इसको बोलते हैं आउट ऑफ बाउंड, कि अगर अरे की इंडेक्सिंग आउट ऑफ बाउंड चली गई, आउट ऑफ बाउंड का मतलब है टोटल इंडेक्सिंग आपके पास अवेलेबल है 0 से 499 तक, लेकिन यदि यूजर एक्सेस करना चाहता है इंडेक्सिंग नंबर 509, तो 509 तो इंडेक्स है ही नहीं ना, और अगर नहीं है मतलब ये आउट ऑफ बाउंड है, और अगर ये आउट ऑफ बाउंड है तो फिर क्या होगा C++ में, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। डोंट वरी अबाउट दिस। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू का कि व्हाट हैपेंड इफ योर इंडेक्स गोज आउट ऑफ बाउंड, करते हैं उस पे भी। लेकिन यहां पर अभी आप फोकस करो कि अगर मान लो आपने लिमिट दे दी 100 से 500 से अबव, तो यहां चेक लगा दो कि अगर n की वैल्यू 500 से ज्यादा है तो हमने एक मैसेज क्या दे दिया, सी आउट, इनवैलिड लिमिट। हमने मैसेज दे दिया इनवैलिड लिमिट, ठीक है। और इस इनवैलिड लिमिट के मैसेज के बाद मैं चाहता हूं यूजर फिर से लिमिट एंटर करे, तो याद करो एक गो टू स्टेटमेंट हमने पढ़ा है, तो यहां पर आप गो टू के साथ कोई भी एक लेबल दे दो और इस स्टेटमेंट का एक नाम रख दो XYZ, ये लेबल लगा दिया। तो अब इससे ये होगा, इसके बाद तो फिर आपको n नंबर ऑफ एलिमेंट स्कैन करना है, लेकिन इतने प्रोग्राम को आप देखो, आपके अरे ने 500 की मेमोरी ले ली, आपने लिमिट दी 10 दी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर आपने लिमिट दे दी 700 तो आपका प्रोग्राम यहां चेक लगाएगा 700 ग्रेटर देन 500 ट्रू, इनवैलिड लिमिट, और प्रोग्राम गो टू से आपको फिर ऊपर पहुंचा देगा कि फिर से लिमिट एंटर करो। आपको लिमिट बिलो 500 ही देना है। बात समझ में आई? सो दिस इज हाउ द स्टैटिक मेमोरी परफॉर्म्स इन C++। और डायनेमिक मेमोरी के कॉन्सेप्ट को मैंने अभी आपको समझाया है
लेकिन डायनेमिक मेमोरी किस तरीके से वर्क करेगी इसके बारे में अभी बिल्कुल नहीं सोचना है। जब इस टॉपिक पे आएंगे, जब समय आएगा, मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन C++ में किस तरीके से होता है, न्यू का क्या मतलब है, डिलीट का क्या मतलब है। अभी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए उस कॉन्सेप्ट को लेकर। आई बात समझ में? तो ये क्लियर है। अब इसके बाद अगर सब कुछ सही है, मान लो यूजर ने लिमिट सही दी, तो यहां पर आपको क्या करना है, सी आउट, एंटर द एलिमेंट, एंटर एलिमेंट्स, और इस एलिमेंट्स को आप लूप लगा के स्कैन कर सकते हैं। आपने लिख दिया फॉर i इक्वल्स टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, ठीक है, एंड देन सी इन अरे ऑफ i। ये तो खैर अब बात कर ही लेंगे हर प्रोग्राम में, लेकिन अब आने वाले जितने भी प्रोग्राम में बनाने वाला हूं उसमें हम ये कंडीशन जरूर लगाएंगे। वो इसलिए क्योंकि अब हमारा अरे n साइज का बनेगा, और अगर अरे n साइज का बनेगा तो स्टैटिक मेमोरी का समझना कंपलसरी था हमें कि अगर n साइज का अरे बनाना है तो हमारा अरे मेमोरी एलोकेशन किस तरीके से करने वाला है। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट पार्ट। तो यदि बात करें आज के लेक्चर में, हमने जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया है वो ये था कि मेमोरी एलोकेशन ऑफ अरे किस तरीके से होता है C++ में। तो सबसे पहले हमने बात की कि मेमोरी एलोकेशन के पहले आपको यह समझाया मैंने कि किस तरीके से C++ का प्रोग्राम एग्जीक्यूशन परफॉर्म करता है। कि सबसे पहले हम सोर्स कोड लिखते हैं, वो कंपाइल होता है, वो मशीन कोड कन्वर्जन करेगा, फिर मशीन कोड को हम रन करेंगे सो दैट यू विल गेट आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। और इस पूरी प्रोसेस में आपका प्रोग्राम दो इन्वायरमेंट में से होकर गुजरता है। एक को हम बोलते हैं कंपाइल टाइम इन्वायरमेंट, दूसरे को हम बोलते हैं रन टाइम इन्वायरमेंट। एक प्रोग्राम का सोर्स कोड से कंपाइल होकर मशीन कोड में आना, ये उसका कंपाइल टाइम इन्वायरमेंट कहलाता है, और एक प्रोग्राम का मशीन कोड से रन होकर आउटपुट में आना, ये प्रोग्राम का रन टाइम इन्वायरमेंट कहलाता है। आई बात समझ में? ठीक है, तो जो मेमोरी कंपाइल टाइम पे एलोकेट होती है वो स्टैटिक मेमोरी कहलाती है, जो मेमोरी रन टाइम पे एलोकेट होती है वो डायनेमिक मेमोरी कहलाती है। और अरे C++ में दोनों तरीके से बनता है, स्टैटिक भी और डायनेमिक भी। यदि आप अरे की साइज को फिक्स कर देंगे तो वो स्टैटिक मेमोरी कहलाएगी, और डायनेमिक मेमोरी के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जिस दिन मैं डायनेमिक मेमोरी पढ़ाऊंगा उस दिन इसकी डिटेल पोस्टमार्टम देखेंगे अपन, राइट। न्यू और डिलीट को यूज करके हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करेंगे, लेकिन वो तब कर पाएंगे जब हम पॉइंटर को क्लियर कर लेंगे। तो जस्ट वेट टिल द पॉइंटर टॉपिक, देन आफ्टर विल डिस्कस अबाउट दिस डायनेमिक मेमोरी कॉन्सेप्ट। लेकिन कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ में आया होगा। और यदि ये बात की जाए स्टैटिक मेमोरी का ड्रॉबैक क्या है, तो हमने ये भी डिस्कस किया कि स्टैटिक मेमोरी फिक्स्ड इन साइज होती है, ये ना चेंज हो सकती है, राइट, ना कम ना ज्यादा, फिक्स साइज की है। तो आप अरे में एलिमेंट भले ही 10 एंटर करें, मेमोरी तो वो 500 के एलोकेट करेगा ही। तो ये सारे कॉन्सेप्ट को अभी हमने डिस्कस किया है कि किस तरीके से एक अरे मेमोरी एलोकेट करता है C++ में। और आई होप ये कॉन्सेप्ट आप समझ पा रहे हैं। और बेटा चॉइस नहीं है, समझना तो पड़ेगा। मैं हमेशा अगर किसी टॉपिक के बारे में ये आपको बोलता हूं ना, इसमें चॉइस नहीं है, मतलब मैं ये क्वेश्चन ही नहीं पूछूंगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। आंसर यही होगा कि हाँ आ रहा है और आना चाहिए, क्योंकि इस टॉपिक में चॉइस नहीं है आपके पास समझ में ना आने वाली। और अगर ये चॉइस आपने ले ली तो आगे की प्रोग्रामिंग बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। इसलिए इसमें टॉपिक में ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अरे के मेमोरी एलोकेशन पे भी हमने बात की, क्योंकि आने वाले जितने भी प्रोग्राम अभी हम बनाने वाले हैं वो अरे के स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन को लेके बनाएंगे। और जिस दिन हम पॉइंटर पढ़ लेंगे उस दिन यही सारे प्रोग्राम मैं फिर से बताऊंगा, लेकिन डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन को लेके। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आप समझ पा रहे हैं, और यदि समझ पा रहे हैं और अगर तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई डाउट है और अगर आपने नोट करके रखा हुआ है तो प्लीज कमेंट करके बताएं। आई वॉन्ट द कमेंट। अगर आपको कोई डाउट है और अगर नहीं भी है डाउट तो भी प्लीज कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं मुलाकात, क्योंकि देखिए आपके और मेरे बीच में कम्युनिकेशन का एक ही मीडियम है और वो है आपके कमेंट्स। आप कमेंट करिए, मैं आंसर दूंगा, अच्छे बुरे जैसे भी है। बुरे का मतलब है डाउट वाले कमेंट, ठीक है। अच्छे तो सबको अच्छे लगते हैं। ओके, तो चलिए करते हैं मुलाकात नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।